हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल में क्या क्या डिफिशियंसी थी। जितना कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ है रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अलोंग, और उसके अलावा ये जो सक्षम थे सिर्फ बता पाने में वैसे एलिमेंट्स के बारे में जिसके आउटर और मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो केवल एक इलेक्ट्रॉन किस में है? हाइड्रोजन में है पहला। या फिर मतलब एलिमेंट जैसे कि लिथियम है, लिथियम में से दो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो दो एक होता है ना, अब इसका दो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देते हैं, तभी तो ये पॉजिटिव जो है आयंस यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो ऐसे ही एलिमेंट के बता पाने में के बारे में बता पाने में ये सक्षम थे। ठीक है, बोर। बट उसके बाद जो बड़े जो एलिमेंट्स हो गए, जैसे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है जिसके आउटमोस्ट ऑर्बिट में दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उनके बारे में ये नहीं बता पा सकते थे। दूसरी ये बात आई थी, जो डिफिशियंसी थी, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंतर्गत क्या बात कही गई थी? ये बात कही गई थी कि पहले हम देखते हैं बोर ने क्या बोला था। जैसे कि इन्होंने क्या बोला था कि सभी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स रेडियस से मोशन कर रहे हैं और सबका मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम, वो भी फिक्स है सबके अपने अपने ऑर्बिट का। लेकिन हाइजेनबर्ग ने इस बात को, इस थ्योरी को गलत बताते हुए कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स के जो है ना फिक्स रेडियस होंगे, सब फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा। और फिर ऑर्बिट की बात नहीं बोली थी, रेडियस की बात बोली थी, और मोमेंटम बोला था, मोमेंटम वैरी करेगा। ठीक है, ये इनके अकॉर्डिंग, हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग। थर्ड में आती है बात कि एक जीमैन थे। ठीक है, जीमैन इफेक्ट में ये बात कही गई थी कि जो भी इसके स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे ना, जो इनको स्प्लिट कराने पर स्पेक्ट्रम, जो एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम बनेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड में उस स्पेक्ट्रम को बता पाने में ये सक्षम नहीं थे। बोर के अकॉर्डिंग जो मॉडल दिया गया था, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में बता पाने में सक्षम नहीं थे। चौथी बात, ये जो डिफिशियंसी इनके मॉडल में थी वो ये थी कि एक स्टार्क ने एक इफेक्ट दिया था कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बात थी। और फिर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइंस, फाइन लाइंस बन रहे थे ना स्टार के अकॉर्डिंग, वो इसको वायलेट कर रहे थे। यानी कि स्टार्क के भी मॉडल को ये फेल कर रहे थे, जीमेन को भी मॉडल को, और हाइजेनबर्ग के भी प्रिंसिपल को ये फेल कर रहे थे। तो आपको ये बात थोड़ी थोड़ी ऐसे जाननी होगी कि स्टार्क के अकॉर्डिंग क्या था। स्टार्क ने जब इनके जो है स्पेक्ट्रम में देखा ना, इनके तो फाइन लाइंस जैसे बन रहे थे, तो किस में बन रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड में बन रहे थे। ठीक है, तो इसको बता पाने में ये बोर का मॉडल थे वो फेल कर चुके थे। और मैग्नेटिक फील्ड में भी जो स्पेक्ट्रम बन रहा था ऐसे, तो वो जो है इसको वायलेट कर पाए इनका जो मॉडल था। तो ये चार चीजें जो हैं वो मुख्यतः रखी गई हैं। ठीक है, तो आप इनको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू।